डेल्टा एक्स। यानी पूछ रहा है कि ये जो मान है आपका निकला हुआ है, ये जो है मान बराबर करना है कि ये मान जो है इस मान के आपको जो है बराबर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले y के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, जितना y के सापेक्ष का अवकलन आएगा पुनः उसका x के सापेक्ष आपको करना है। दूसरी चीज, पहले u का जो है कि x के सापेक्ष आपको करना है, फिर x के सापेक्ष का जितना आपका अवकलन आएगा उसको किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष जो है आपको करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे और आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा भाई, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। देखो भाई, किसी भी प्रश्न में जब भी मैं सलूशन कराता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जब भी सलूशन कराया जाता है किसी प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखिए 6वां नंबर का है। यहाँ पर देखिए कह रहे कि ये आपका है u बराबर ये मान है, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब यहाँ से करेंगे क्या, लिखेंगे कि पहले किसके सापेक्ष, देखो पहले y के सापेक्ष या तो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हैं, लेकिन पहले x के सापेक्ष मैं कर लेता हूँ, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे इसके बाद जो है y के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का करेंगे हम लोग। तो पहले हम करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का लिख सकते हैं इस तरह से, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए जब u का हम लोग आंशिक अवकलन करते हैं तो आपका होता है डेल u अपान डेल x बनेगा इजिकल टू, देखिए लॉग में टोटल ये मान है, तो आपको हम पढ़ाए हैं अवकलन में कि d बटा में dx यदि हम लोग करते हैं लॉग x का, तो इसका होता है अवकलन 1 अपान क्या हो जाता है, x। तो देखिए लॉग के साथ हम जो है कि आपका ये टोटल मान इतना है, तो इस पूरे मान को हम लोग मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि ये x है, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। यदि y के सापेक्ष होता तो पूरे मान को हम लोग y मानते हैं। तो log x का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा मौजूद हो जाएगा 1 अपान x, लेकिन x का मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाटा में आपका हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए हम यहाँ पर कुछ किए नहीं है, जैसे जैसे आपका जो फार्मूला यहाँ पर कह रहा है log x को जो है कि 1/x लिखा जा सकता है। तो ये तो टोटल log x नहीं था, टोटल आपके कई कई पद में थे, तो इस टोटल कोष्टक वाली राशि को हम लोग मान लेंगे x, तो log x बनेगा। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जिसको हम लोग x मानते हैं पुनः जो है कि उसका अवकलन करते हैं, तो हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो ये आपका पूरा ऊपर और मान नीचे वाला भी है, तो अवकलन करेंगे तो अंश और हर पे करेंगे। किस पे करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, अंश और जो है कि हर पर यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो देखिए अंश बाटा में यदि हर हो, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ताकि एक नज़र में आपको समझ जाए, तो समझ में आ जाए। तो अवकलन का हम सूत्र लिखवाए थे कि अंश और हर में कोई भी मान होगा। देखिए बाद में जब प्रश्न में अंश और हर पे आएगा तो ये सूत्र मैं नोट नहीं करूँगा, आपके लिए यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगले प्रश्न के लिए भी याद रखेंगे। तो सूत्र होता है कि हर और d बटा में dx किया जाता है अंश का, अंश का आपको जो है कि अवकलन उस समय करना है। इसके बाद माइनस अंश को लिख दिया जाता है, इसके बाद d बटा में dx यानी कि अवकलन किया जाता है हर का, और बाटा में आपका लिए लिख दिया जाता है हर का क्या, स्क्वायर आपका नोट कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए उसी तरह से यहाँ पर देखिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए सूत्र कह रहा है कि हर, तो नीचे वाला हर पहले नोट करेंगे, x प्लस जो है आपका y है इंटू अंश का अवकलन, अंश है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y का अवकलन हो जाएगा 0, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। सूत्र कह रहा है आगे कि माइनस अंश को नोट करिए, तो अंश क्या है मेरे भाई, अंश है आपका x स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर इंटू हर का अवकलन, तो हर है x प्लस 1, x प्लस जो है कि y है, तो x के सापेक्ष हो रहा है, x का अवकलन हो जाएगा 1 और y का अवकलन 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और बाटा में हम लोग कर देंगे क्या, हर का स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का क्या स्क्वायर, यहाँ पर कोष्टक हम लोग बंद कर देंगे। आगे देखिए डेल u अपान डेल x इजिकल टू, देखिए ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपको दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये भिन्न पलट जाएगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, बाटा में आपका हो जाएगा टोटल ये मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर। इसके बाद कोष्टक में ये मान है तो इसको हम लोग नोट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई
और इसके बाद 2x आपका रहेगा ऐसे ही, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई का स्क्वायर। इसके बाद देखिए बटा में आपका हो जाएगा x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक आप लोग बंद कर देंगे। एक नज़र में जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका पूरे का बटा x प्लस वाई का स्क्वायर है और अंश में x प्लस वाई है, तो इससे ये एक कट जाएगा, 2 है नीचे तो एक कट जाएगा, ये आपका बच गया। क्या क्या हम लोग नोट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू, इसके साथ ये रह जाएगा तो x प्लस वाई। देखो मैं डिटेल से इस प्रश्न नंबर 1 को समझा देता हूँ ताकि आगे इस तरह की कंडीशन आएगी तो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा दूंगा। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या, स्क्वायर, और पूरे का बट्टा यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस क्या, वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर 2 पद है तो बारी बारी हम लोग बाटा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजिकल टू, बारी बारी बाटा लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू 2x हो जाएगा, बाटा में एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में x प्लस क्या हो जाएगा, y माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाटा में आपका टोटल ये मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में x प्लस क्या हो जाएगा, y। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से जो है कि इसको कट कर देंगे, कट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई नीचे भी है, कट जाएगा, बच गया क्या, उसको हम लोग नोट करेंगे मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू, ऊपर बच गया 2x अपान, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा वाई का स्क्वायर, इसके बाद माइनस, ऊपर बच गया 1 अपान हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, ये टोटल आपका डेल यू अपान डेल एक्स निकल करके आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल यू अपान डेल एक्स निकला, देखिए डेल एक्स आपका निकल चुका है, लेकिन जो आपका डेल एक्स जो आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है और फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन वालों को किसके सापेक्ष करना है, आपको वाई के जो है सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, यानी कि इसको जो है वाई के सापेक्ष भी आपको करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाक से जो है कि वाई के सापेक्ष जो है कि अवकलन यहाँ पे कर लेते हैं। लिखेंगे 2 का, किसका, समीकरण 2 का ही हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ किस समीकरण का किए, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, आंशिक अवकलन करने पर, तो जब हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है तो इसलिए मैं इसको ऊपर लेकर चलता हूँ, या यहीं पे एक बार नोट कर देते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए डेल फिर करेंगे तो यह हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान वाई के सापेक्ष हो रहा है, लेकिन ये एक्स है तो यह आपका अलग अलग हो जाएगा, डेल वाई इंटू हो जाएगा डेल यू, नहीं डेल एक्स। ठीक है, देखिए y के सापेक्ष करना है तो ये आपका 2x है, x है तो ये तो आपका अलग मान हो जाएगा, तो 2x आपका रह जाएगा गुणे, देखिए 1 अपान ये टोटल मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। देखिए d बटा में यदि dx हो, 1 बटा में x का घात यदि n हो तो इसको लिखा जाता है -1 बटा माइनस n बटा में, ऊपर घात रहता है, बटा में आपका हो जाता है x का घात n प्लस 1। ये आप सूत्र याद रख लीजिए ताकि आपको हर में यदि कोई भी मान हो अंश में ले जाकर के यदि अवकलन करने से अच्छा है कि इसी सूत्र पे आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर घात 1 माना जाएगा, तो घात 1 माना जाएगा तो ये टोटल मान x हो जाएगा, तो x का पावर n पे टूटेगा, तो अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा, इसी के फॉर्मूले पे देखिए माइनस कर रहा है कि माइनस लगाओ n, यानी कि जो घात होगा तो 1 घात है तो 1 घात लगा दो, बटा में टोटल x वाला मान, तो टोटल इसको x माने हैं तो x वाला मान है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वास्तव में x नहीं है, इसको तो x माने हैं, देखो x जो है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको x माने हैं तो 1/x के फॉर्म में, यानी कि इसके फॉर्म में हम लोग बदलें। अब वास्तव में x नहीं तो इसका फिर अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष करना है तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा क्या, इंटू आपका हो जाएगा 2y। उसी तरह से यहाँ पे करना है माइनस, ये आपका 1 है तो 1 रहने दीजिए, देखिए कोष्टक में आपका इसको भी हम लोग पूरे x मानेंगे तो x का घात इसका घात 1 मान लिया जाएगा, तो 1 घात होगा तो यह हो जाएगा -1 बटा में x प्लस वाई का घात कितना आप लगा देंगे x घात y का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि घात जितना होगा घात रखिए
और एक जोड़ दीजिए, घात एक है और एक जोड़ेंगे तो एक एक क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर भी जो है कि एक एक क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर छूटा हुआ है। तो बस ये सूत्र आप याद रखेंगे ना, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, आपको जो ऊपर ले जा करके x का पावर n पे तोड़ना नहीं पड़ेगा, इस सूत्र पे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ और आगे की तरफ जो प्रोसेस वो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई इंटू डेल एक्स इजिकल टू, देखिए 2 दूनी के हो जाएगा 4, यानी कि माइनस हो जाएगा 4x जो है y बटा में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर, इसके बाद माइनस से माइनस में गुणा करो सर, प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपान में आपका हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है कि इसको याद रख लेंगे भाई, का पावर आपका हो जाएगा कितना 2, ठीक है। ये जो है आपका डी स्क्वायर यू अपान डी वाई डॉट जो है सॉरी डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स जो है कि डॉट जो है डेल्टा एक्स, देखिए ये जो है मान इतना आपका आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये सूत्र भैया आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी जो है कि अभी y के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है चैप्टर ना बहुत हार्ड है, आपको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड कितना है ये, क्योंकि इसमें इतना आपको गुणा भाग करना है कि आप इसी में भूल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपका 2 बन गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3rd, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 बन गया। देखो स्पेस कम होने की वजह से मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है, स्पेस जो है कम होने की वजह से मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि आपका इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण ये तो x के सापेक्ष हो गया, अब हम लोग बात करेंगे y के सापेक्ष। तो जो जो प्रक्रियाएं आप लोग किए हैं ना, उसी तरह से आपको जो है कि y के सापेक्ष भी प्रक्रियाएं करना है। तो मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, y के सापेक्ष भी प्रक्रियाएं वही सब आपको क्या करना है, करना है। तो y के सापेक्ष के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वही प्रक्रियाएं y के सापेक्ष भी आपको करना है। तो y के सापेक्ष के लिए यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, y के सापेक्ष अब क्या होगा, अवकलन होगा। तो वही सेम चीज़ें आपकी चलेंगी, y के सापेक्ष करेंगे तो जहाँ जहाँ x का अवकलन आपका हुआ है वहाँ पे जो है केवल y आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग फटाक से इसी के फॉर्म में जो है कि बस हम लोग नोट करते जाएंगे भाई। और ये जो है कि ये हरा से लिखा हूँ तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। चलो मैं दूसरे चीज़ से लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन, नहीं यहाँ पर क्या लिखना है भाई, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन चल रहा है तो आंशिक अवकलन आपको लिखना पड़ेगा करने पर, ठीक है। तो आंशिक अवकलन करने पर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डेल u अपान जो है डेल y बन जाएगा इजिकल टू, सारी चीज़ें वही 1 अपान जो है ये आपका बाटा लगेगा, वही चीज़ है। जब पलटेगा तो आपका टोटल यहाँ से मैं उठा दे रहा हूँ x प्लस वाई हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अंश और हर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका बड़ा कोष्टक लग जाएगा, x प्लस वाई वैसे ही रह जाएगा, x प्लस वाई आपका वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है। अब इसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ही, क्योंकि आपका जो है अंश होता है, इसके बाद हर का अवकलन, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो गया। देखिए अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, x प्लस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक ना, अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो डेल u अपान हो जाएगा डेल y इजिकल टू, ये देखिए यहाँ पर कटा सकते हैं इसको, देखिए इससे जो है आपका ये एक कट जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे बारी बारी बाटा। देखो यहाँ पर मैं गुणा करके आपको दिखाया हूँ कि ये पूरा बाटा इस तरह से लिखें, बारी बारी हम लोग बाटा लगा देते। एक बार मैं यहाँ से अब उठा रहा हूँ, आप तो समझ गए ना, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या x प्लस वाई, इसके बाद हो जाएगा 2y, बाटा में आपका ये हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस क्या y। यदि आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, उससे जो है कि आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
बाटा में आपका हो जाएगा ये टोटल मान, देखिए ये दोनों मान इसका बाटा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई। कटाइए, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस वाई से कट जाएगा, इससे एगो ये कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया है, ध्यान दो, डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू आपका हो जाएगा 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस जो है आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा एक्स प्लस क्या वाई, ठीक है, एक्स प्लस क्या हुआ वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया, देखो वही चीज़ें सेम आ गई, कहाँ गया, देखो 2x था, x के सापेक्ष हुआ तो x के सापेक्ष के फॉर्म में आया, लेकिन y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो y के सापेक्ष में यहाँ पे आएगा। अब एक्स स्क्वायर सेम वही चीज़ें, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें आपकी आ गई है, ठीक ना। अंतर क्या है, केवल आपको y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पे हो जाएगा ये y, ठीक है। ये आपका देखिए 3 बन गया है, इसको भैया मान लो आप 4। अब देखिए डेल यू अपान डेल वाई का मान ये आ गया इतना, देखिए देखते रहे ना कितना छोटे में हो गया। इसको हमने समझाया पूरा डिटेल से आपको किस तरह से करना है, और इसी के ऊपर जो है आपको इसको जो है कि नोट कर दिया गया है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए डेल यू अपान डेल वाई आया हुआ है, तो अब इसी का सापेक्ष किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। किसके सापेक्ष करना है आपको, जो है कि एक्स के सापेक्ष जो है आपको अवकलन करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 4 है ना, समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए भाई देखिए बहुत आसान है, तो ध्यान दीजिए, बस इसी पे आपको करना है, इसी वाले पे करना है, ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत होने वाली नहीं, बस इसी पे आपको हल करना है। देखिए ध्यान दीजिए, y के सापेक्ष हुआ था, अब ये आप x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान हो जाएगा डेल x इंटू डेल वाई, इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसी का किसके सापेक्ष करना है आपको, जो है कि x के सापेक्ष करना है। यहाँ पर y के सापेक्ष हुआ था, देखो 2x बना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y गुणे, ठीक है, -1 है तो -1 आप लगाओगे, बाटा में आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम चीज़ें आपकी वही हैं, और इनटू देखिए यहाँ पर 2y है, y के सापेक्ष हुआ है तो 2y हुआ है, लेकिन ये x के सापेक्ष करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2x, ठीक। इसके बाद माइनस, फिर वही चीज़ें यहाँ पे करनी है, तो -1 अपान हो जाएगा x प्लस वाई का क्या स्क्वायर हो जाएगा। वास्तव में x नहीं तो x माना गया है, तो आपका x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का अवकलन y, यहाँ पर गुणे 1 कर सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका क्या माइनस के साथ होता है ना, तो माइनस आप लगा लेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा 1 अपान आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इंटू जो है कि डेल्टा वाई आपका हो जाएगा इजिकल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका y बन गया, बाटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है आपका हो जाएगा y का स्क्वायर, और इससे 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, इसको 4 हो जाएगा, ये 4xy, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान हो जाएगा x प्लस वाई का क्या स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बना दीजिए इसको 5, क्या बना दीजिए 5। अब देखिए जो दोनों मान आया हुआ है, इक्वेशन नंबर जो है आपका 3 की बात की जाए और इक्वेशन नंबर 4 जो है, दोनों मान आपस में क्या है बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 3 व समीकरण कितना 5 समान है, क्या है इसके वैल्यू क्या है समान है, इसलिए आपका मान क्या क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल से कि इसलिए जो है कि ये मान देखिए समीकरण 3 का मान और समीकरण 5 का मान समान है, तो इसलिए आपका हो जाएगा, पहले y वाला कार्य लिखने के लिए ना, तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू, इसके बाद डेल स्क्वायर यू अपान यहाँ पर हो जाएगा डेल वाई इंटू डेल एक्स, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आप इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो ये फाइनल आंसर